हेलो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी में आने वाले जीके जीएस और कंप्यूटर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, एमएस एक्सेल 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन रेंज में एक स्पेसिफिक आइटम की खोज करता है और इसकी रिलेटिव पोजीशन देता है? मैच, एक्स मैच, इंडेक्स या चूज? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्स मैच। एक्स मैच क्या करता है? एमएस एक्सेल में स्पेसिफिक आइटम की खोज करता है और इसकी रिलेटिव पोजीशन बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है? बाह्य मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या क्षोभ मंडल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। दोस्तों अगर हम देखें जहां हम रहते हैं तो उसके ऊपर कौन कौन सी परत पाई जाती है, तो सबसे पहले पाई जाती है क्षोभ मंडल, उसके बाद आपकी होती है समताप मंडल, उसके बाद आपकी क्या होती है? उसके बाद आपकी होती है मध्य मंडल, फिर क्या होती है? ताप मंडल, जो होती है 4th नंबर पे, और सबसे लास्ट में क्या होता है? वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सतही तरंगे होती हैं? सरफेस वेव्स कौन सी होती हैं? पी तरंगे, एल तरंगे, एस तरंगे, एन तरंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, एल तरंगे। एल तरंगों को क्या कहते हैं? लेयर वेव्स। तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो दोस्तों एस तरंगे होती हैं इन्हें क्या कहते हैं? सेकेंडरी वेव्स कहते हैं, और जो पी तरंगे होती हैं इन्हें क्या कहते हैं? प्राइमरी वेव्स कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या है? एल तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? काला सागर निम्नलिखित में से किस देश की सीमा को छूता है? पोलैंड, यूक्रेन, हंगरी या सर्बिया? तो दोस्तों किस देश की सीमा को छूता है? ये छूता है यूक्रेन की सीमा को। दोस्तों पोलैंड की आपकी कैपिटल क्या है? पोलैंड की कैपिटल है वर्सा। और दोस्तों यूक्रेन की क्या है? यूक्रेन की आपकी कीव है। हंगरी की क्या है? हंगरी की आपकी बुडापेस्ट है। और सर्बिया की क्या है? सर्बिया की है बेलग्रेड। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? यूक्रेन की जो सीमा है उसको काला सागर टच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन के निक्षेपण को क्या कहा जाता है? लोअस, छत्रक सेल, हिमोर या स्टेक? तो दोस्तों जो पवन के निक्षेपण होते हैं या डिपोजिशन ऑफ एयर, उसे क्या कहते हैं? लोअस कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की बाहरी कोर निम्नलिखित में से किन अवस्थाओं में पाई जाती है? ठोस और तरल, गैस, ठोस या तरल? तो दोस्तों आपको पता होगा कोर है, तो कोर क्या होगा? हाई टेम्परेचर पे होगी, तो कौन सी अवस्था में होगी? वो होगी लिक्विड स्टेट में। तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? बुध, शनि, नेपच्यून या शुक्र? तो दोस्तों शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। इसे भोर का तारा भी कहते हैं, सांझ का तारा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल नीनो धारा कहाँ बहती है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में या उपरोक्त में से एक? तो दोस्तों एक से अधिक होगा यहाँ पे, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में अल नीनो धारा चलती है। किस प्रकार की धारा होती है? ग्रीष्म धारा होती है, मतलब गर्म धारा कह सकते हैं, गर्म धारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेल का प्रकार नहीं है? अग्नेय चट्टान, अवशेष चट्टान, कांतरित चट्टान या अवसादी चट्टान? तो आपको पता होगा कि रॉक 3 प्रकार की होती हैं। अग्नेय चट्टान होती है, कांतरित चट्टान होती है, अवसादी चट्टान होती है, पर अवशेष चट्टान नहीं होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय श्रीलंका को भारत से अलग करता है? यहाँ पे आपका भारत है और यहाँ पे आपका क्या है? श्रीलंका है। तो यहाँ पे कौन सी स्टेट पाई जाती है जो श्रीलंका को भारत से अलग करता है? तो वो होती है आपकी पाक स्टेट। पाक स्टेट क्या करती है? भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षित युवाओं को रोजगार परक कौशल की कमी के कारण किस प्रकार की बेरोजगारी पैदा होती है?
चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी या तकनीकी बेरोजगारी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षित बेरोजगारी, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान कर की दरें होनी चाहिए, कर की दरों में वृद्धि होनी चाहिए, कर की दरों में कमी होनी चाहिए, या स्थिर रहना चाहिए, या उतार चढ़ाव होना चाहिए। तो दोस्तों मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान जो कर की दरें होती हैं उनमें क्या होती है, वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, योजनागत राजस्व व्यय से संबंधित है, पंचवर्षीय योजनाओं से, वेतन और पेंशन से। तो इसके राइट आंसर बताना, केवल एक, ना तो दो, केवल एक और दो, या निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। जो योजनागत राजस्व व्यय है ये केवल पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करते समय भोजन की न्यूनतम आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कैलोरी की औसत आवश्यकता क्या है, 2400 कैलोरी, 2300 कैलोरी, 2100 कैलोरी, 2200 कैलोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2400 कैलोरी। और दोस्तों ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए, अगर शहरी क्षेत्र के लिए देखा जाए तो शहरी क्षेत्र के लिए यही हो जाती है 2100 कैलोरी। शहरी मतलब आपका हो जाता है 2100 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक मामलों की त्रिमंडलीय समिति ने जून 2021 में विपणन सीजन 2021-22 के लिए सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की मंजूरी दी। पिछले वर्ष की तुलना में एमएसपी में उच्चतम पूर्ण वृद्धि की गई के लिए 452 प्रति क्विंटल की सिफारिश, मतलब किसमें 452 प्रति क्विंटल की सिफारिश की गई है वृद्धि करने के लिए, तिल में, मूंगफली में, कपास में, मक्का में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति 1991 के कारण निम्नलिखित में से किसका निजीकरण नहीं किया गया था। भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, विद्या संचार निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड, भारतीय पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड का निजीकरण नहीं किया गया था 1991 की नई आर्थिक नीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट था। केंद्रीय बजट 21-22, केंद्रीय बजट 2019-20, केंद्रीय बजट 2020-21, केंद्रीय बजट 2018-19। तो दोस्तों जो केंद्रीय बजट 2021-22 था वो भारत का पहला पेपरलेस क्या था, बजट था, जिसे निर्मला सीतारमण ने क्या किया था, पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीआर 1956 ने पंचवर्षीय योजना की नींव रखी, कौन सी, दूसरी, छठी, चौथी या 10वीं। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो आपको पता ही होगा 1951 से 1956 तक पहली थी, 1956 से आपकी 1961 तक आपकी दूसरी थी। तो 1956 है तो ये दूसरी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है, इस्तेमाल किए गए सामानों की बिक्री, वस्तु विनिमय और सेवाएं, अंतिम माल की बिक्री या अंतरण अदायगी। तो अंतिम माल की बिक्री क्या है, सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के एफआरबीएम अधिनियम 2003 में एफ का क्या अर्थ है, राजकोषीय, वित्तीय, स्वतंत्रता, कार्यात्मक। तो एफ का क्या अर्थ है, एफ का अर्थ है राजकोषीय, फिस्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, TCP/IP, UDP, FTP, WWW। तो स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल निर्दिष्ट करता है कि इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे किया जाता है और इसे IP पैकेट में कैसे तोड़ा जाना चाहिए, PPP, STTP, TCP, SMTP। तो दोस्तों ये काम कौन करता है, ये काम करता है आपका TCP। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता था, Ctrl+L+V, Ctrl+Shift+V, Ctrl+V, Ctrl+L+X। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+L+V, इस शॉर्टकट की का यूज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीमेल में एक नया ईमेल मैसेज बनाने के लिए निम्न में से किस विकल्प को प्रेस किया जाता था, सेटिंग, आउटबाउंड, कंपोज या ड्रॉप।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे व्यापक राहत विशेषता क्या है? यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे जंगल है, यहाँ पे मैदान है, यहाँ पे पठार ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैदानों क्या है ज़्यादा हैं, ये सबसे व्यापक विशेषता है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भारत ओवरऑल जितनी जो क्षेत्रफल है उसके 2.4% क्या है केवल इंडिया के पास है भूमि, और उस पे टोटल जनसंख्या का 17 पॉइंट समथिंग क्या करती है परसेंट जनसंख्या क्या करती है रहती है। ठीक है दोस्तों, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परत सबसे पतली है? क्रेस्ट, मेंटल, कोर, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो सबसे पतली परत कौन सी? वो है आपकी क्रेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे पतली परत कौन सी है? बता ही दिया है, क्रेस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? बाहिर्वेदी अग्नि चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, अंतर्वेदी अग्नि चट्टान। तो सबसे पहले बात ये, ग्रेनाइट आपकी क्या है? अग्नि चट्टान है। किस प्रकार की अग्नि चट्टान है? तो ये आपकी है अंतर्वेदी अग्नि चट्टान। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि चट्टान का उदाहरण है बेसाल्ट, बलुआ पत्थर, संगमरमर, स्लेट। तो जो बेसाल्ट है ये आपका अग्नि चट्टान है। बलुआ पत्थर किस प्रकार का? बलुआ आपकी किस प्रकार की है? ये आपकी सेडिमेंट्री रॉक है। क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी कठोर शीर्ष परत है जिसमें पृथ्वी की भूपट्टी की विशेषता है? जलमंडल, स्थलमंडल, जीवमंडल, समतापमंडल। तो स्थलमंडल ही होगा, उसी में तो पृथ्वी की भूपट्टी होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्न वेग का क्षेत्र कहा जाता है? ऊपरी मंडल, आंतरिक भूप्रकृति, बाह्य भूप्रकृति, आंतरिक कोण। तो किसे कहते हैं? ऊपरी मंडल को क्या कहते हैं? निम्न वेग क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सीमा परत से बनी है? सेलियम आयरन, सिलिका मैग्नीशियम, सेलियम एल्यूमिनियम, सिलिका मैग्नीज। तो आपको पता होना चाहिए जो सीमा होता है, सीमा का अर्थ होता है सिलिका और मैग्नीशियम। दोस्तों जो परत है सबसे ऊपर होती है आपकी सियाल, फिर आपकी होती है सीमा, ठीक है, फिर आपकी होती है निफे, निकिल और आयरन। ठीक है, तो ये याद रखना है। सबसे ऊपरी सिलिकॉन एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन मैग्नीशियम, फिर आपकी आयरन और निकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।